दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अतीक है और मेरे YouTube चैनल पे आप लोग का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओस्टियोपोरोसिस के बारे में। ओस्टियोपोरोसिस ये एक ऐसा अमल होता है जो क्रोनिक होता है, यानी कि धीरे धीरे हमारी बॉडी में ये एक अमल होता है जिसमें आहिस्ता आहिस्ता हड्डियां घिसने लगती है या खराब होने लगती है, जिसकी वजह से हड्डियों में दर्द, सूजन और खराबी आने लगती है। इस बीमारी को हम मेडिकल लाइन में ओस्टियोपोरोसिस कहते हैं। दोस्तों, अगर आप वीडियो में पहली बार आए हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत काम की वीडियो होने वाली है। इसमें हम बात करेंगे ओस्टियोआर्थराइटिस के बारे में और ओस्टियोपोरोसिस के बारे में। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अतीक है। ओस्टियोपोरोसिस जो होता है ये एक ऐसा अमल होता है जिसमें आमतौर पर जो दो हड्डियां आपस में जहां मिलती है, जैसा कि आपको फोटो में दिखाया जा रहा है, जब दो हड्डियां आपस में मिलती हैं तो उनके बीच में आपस में ना टकराए उसके लिए कुदरत ने एक कार्टिलेज का बना कवरिंग किया होता है। दूसरा, उसमें एक ऑयल की तरह लुब्रिकेंट होता है जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, ताकि ये हड्डी आपस में टकराए ना। लेकिन किसी वजह से जब ये हड्डियां आपस में टकराने लगती हैं, जिसकी वजह से हड्डियां खराब होने लगती हैं, इस अमल को हम ओस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ये अमल बहुत धीरे धीरे यानी कि क्रोनिक होने वाला होता है और धीरे धीरे एक जोड़ से पूरे जोड़ों में फैलता है, यानी कि ये बीमारी धीरे धीरे होती है और धीरे धीरे होते हुए एक जोड़ से कई जोड़ में होने लगती है। इसकी वजह से मरीज को दर्द, सूजन और स्वेलिंग आ जाती है और वहां पर लालपन हो जाता है, उठने बैठने में तकलीफ होती है। दोस्तों, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह को दो हिस्सों में बांटा गया है, प्राइमरी कॉजेस एंड सेकेंडरी कॉजेस। प्राइमरी कॉजेस यानी कि एज फैक्टर की वजह से, अगर आपकी उम्र हो गई है, जैसे कि एक कुदरती निज़ाम होता है और जो एक नेचुरल फेनामेना होता है कि आदमी का बाल सफ़ेद होने लगता है, उनके दांत कमज़ोर होने लगते हैं, हड्डियां घिसने लगती हैं, ये एक प्राइमरी वजह है, यानी कि एक नेचुरल फेनामेना है। एक एज के बाद, ख़ास तौर से फीमेल्स में मेनोपॉज के बाद ये देखा जाता है कि उनमें ओस्टियोपोरोसिस होने लगती है। इसी तरह दूसरी वजह जो इसकी बताई जाती है वो है सेकेंडरी कॉजेस। सेकेंडरी कॉजेस यानी कि अगर आपको कोई चीज़ की कमी हो गई है किसी बीमारी की वजह से, या फिर आपके एक्सीडेंटल की वजह से, या चोट लगने की वजह से, या फिर आपके रूटीन में तब्दीली की वजह से, या फिर मोटापे की वजह से अगर आपकी हड्डियां आपस में घिसने लगी है तो इसे हम सेकेंडरी कॉजेस कहते हैं। सेकेंडरी कॉजेस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है कि आपका कैल्शियम कितना है, आपके यूरिक एसिड कितना है, विटामिन D3 कितनी है, आपका वज़न कितना है, आप मेल यानी कि आदमी हैं या फीमेल हैं, औरत हैं, या फिर आपकी लाइफ स्टाइल क्या है, आपकी बॉडी में कोई और बीमारी जैसे कि डायबिटीज़ है, या फिर ब्लड शुगर है, या फिर थायराइड है, अगर वो सब बीमारी है तो उसकी वजह से भी आपको ओस्टियोपोरोसिस की शिकायत हो सकती है। बाज़ औक़ात ऐसा देखने को मिलता है कि अगर किसी को पुरानी इंजरी हुई है और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया हुआ है तो उसकी वजह से हड्डियां खराब होने लगती है, या फिर और कोई वजह से, या फिर स्पोर्ट्स में जो स्पोर्ट्स वाले होते हैं उनके कार्टिलेज बहुत जल्दी डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से ओस्टियोपोरोसिस देखने को मिलता है। दोस्तों, हम बात करेंगे ओस्टियोपोरोसिस में सिम्टम्स क्या होते हैं। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि इसमें हड्डियां आपस में घिसने लगती है। जब हड्डियां आपस में घिसने लगती हैं, कार्टिलेज जो कि हड्डियों के जॉइंट के ऊपर कवरिंग का काम करता है वो कमज़ोर हो जाता है, या फिर साइनोवियल फ्लूइड जो होता है कम हो जाता है, तो हड्डियां आपस में धीरे धीरे घिसना शुरू हो जाती हैं, या फिर उनके बीच में जो गैप होना चाहिए मूवमेंट के लिए वो कम हो जाता है। तो उसके बाद मरीज को दर्द,
महसूस होना शुरू होता है। खास तौर से ये दर्द ज़्यादातर देखने को मिलता है कि घुटनों से यानी कि नी पेन होना शुरू होता है। नी पेन होते हुए इसके बाद यहाँ पर सूजन आने लगती है और दर्द के साथ यहाँ पे लालपन भी देखने को मिलता है। जैसा कि इन्फ्लामेशन की एक निशानी है कि अगर कोई चीज़ में इन्फ्लामेशन हो गया है तो वहाँ पर लालपन, दर्द और सूजन देखने को मिलता है। मरीज़ को जोड़ों में दर्द होना शुरू होगी। मरीज़ जब बिस्तर से सुबह उठेगा तो उसके बदन में अकड़न होती है, यानी मरीज को सुबह उठने के बाद पूरा बदन जकड़ा हुआ होता है और कमर में दर्द होने लगती है। उसके बाद ये दर्द धीरे धीरे दूसरे जोड़ों में होना शुरू होती है, एक पैर से दूसरे पैर में होने लगती है। उठने के बाद ये दर्द जोड़ों के नीचे अपने एड़ी में आने लगती है और फीमेल्स में जो ज़्यादा देर तक खड़े होकर काम करते हैं उनके कमर में दर्द होना शुरू होती है। ऐसे मरीज जो बहुत ज़्यादा लैपटॉप पे या बैठकर काम करते हैं उनके गर्दन में और शोल्डर में दर्द होने लगती है। इसी तरह आपको सुबह थकान, कमजोरी की शिकायत होगी, चलने फिरने में तकलीफ होगी, ठंडा मौसम या ठंडे पानी नहाने से आपके जोड़ों में दर्द होने लगती है। जोड़ों में टक टक की आवाज़ आने लगती है या फिर क्रैम्प आने लगता है या फिर पैरों में सूजन आने लगती है। ऐसी बहुत सारी अलामात है जिसमें आपको ये मालूम पड़ सकता है कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस की शिकायत हो गई है। दोस्तों, ऑस्टियोपोरोसिस की इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन होते हैं, लेकिन जो एक मैनुअल चेकअप है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं क्या हमें ऑस्टियोपोरोसिस की शिकायत तो नहीं है। उसमें सबसे पहले एक्सरे को हम मानते हैं कि अगर एक्सरे में हमारे ये एकदम क्लियर हो जाता है कि हमें ऑस्टियोपोरोसिस की शिकायत है कि नहीं है। उसके बाद ब्लड से सीरम कैल्शियम, यूरिक एसिड, विटामिन D3, डायबिटीज़ का और साथ ही साथ थायराइड का चेकअप भी किया जाता है। इसके साथ में अगर आप चाहें तो ESR का भी इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं। और आखिर में अगर हमें कुछ ऐसी नहीं मालूम पड़ती, इन्वेस्टिगेशन में सब रिपोर्ट नॉर्मल आते हैं और कोई बीमारी नहीं मालूम पड़ती है, तो उसके बाद आपके डॉक्टर आपको MRI की एडवाइस दे सकते हैं। इसी तरह अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन है या फिर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है तो उसके लिए आपके डॉक्टर आपको और भी दूसरे चेकअप जो होते हैं रूटीन वो करा सकते हैं। दोस्तों, इसके ट्रीटमेंट के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डियां घिसना शुरू हो जाती है। अक्सर मैं अपने क्लिनिक में होम्योपैथिक में होम्योकॉल टैबलेट आता है, जैसा कि आपको फोटो में दिखाया जा रहा है। इस गोली को 2-2 गोली दिन में 3 से 4 बार खा के चबाकर पानी पीना है। अगर आपको दर्द ज़्यादा है तो कुनकुने पानी से ले सकते हैं। इस दवा से आपकी दर्द भी कम होगी, सूजन भी कम होगा, साथ ही साथ अगर आपकी हड्डियां घिसना शुरू हुई है तो वो भी काफ़ी हद तक रुक जाएगा। अगर आपको इंजरी हो गई है, चोट लग गया है, गिरने के बाद से आपको या चलते चलते आपके पैर ट्विस्ट हो गए हैं, चमक आ गई है, वहाँ पर ऐसा लगता है आपको थोड़ा बहुत फ्रैक्चर हो गया है, अगर ऐसा तकलीफ है आपको तो होम्योपैथिक में आर्निका मोंटाना 30 पावर में आपको इस्तेमाल करना है। इस दवा को आपको 3 से 4 ड्रॉप अपनी ज़ुबान पे लेना है या फिर 1 कप पानी में 10 बूंद डाल के दिन में 3 बार लेना है। जैसा कि मैंने ये बताया, अगर आपके कार्टिलेज कमज़ोर हो गए हैं, लिगामेंट कमज़ोर हो गए हैं, इंजरी हो गई है लेकिन वहाँ से ब्लीडिंग नहीं हुई है, ऐसी सूरत में आपको रूटा लेना है। रूटा ऐसे मरीजों को बहुत फ़ायदेमंद करती है जैसा कि बहुत मेहनत वाला काम करते हैं, काफ़ी वज़न उठाते हैं, दिन भर खड़े रहते हैं या फिर स्पोर्ट्स का काम करते हैं, खेलते कूदते हैं, उनके पैर में मसल्स में दर्द होने लगता है तो रूटा 30 पावर में दिन में 3 बार आपको 10 कतरा 1 कप पानी में लेना है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस का अमल शुरू हो गया है तो मेडोराइनम 200 पावर में हफ्ते में 1 बार अपनी ज़ुबान पे 2 कतरा लेना है। ये दवा इस्तेमाल करने से आपकी कार्टिलेज को बहुत मजबूती मिलेगी, साइनोवियल फ्लूइड जो होता है बहुत अच्छा कवर कर लेगा और जोड़ के दर्द को काफ़ी हद तक कम कर लेगा।
ऐसे मरीज जिनको ठंडी हवा से या ठंडी की मौसम आने से या ठंडे पानी से नहाने से या ठंडे एसी में बैठने से, ठंडे में काम करने से जोड़ों में दर्द बढ़ जाता है, ज़मीन पे ठंडी ज़मीन पे लेटने से कमर पकड़ लेती है या फिर ठंडा पी लेने से तकलीफ़ बढ़ जाती है, मौसम के एक बार की बदलाव से तकलीफ़ बढ़ जाती है, उनके लिए होम्योपैथिक में डलका मारा बहुत अच्छी दवा है। इस दवा को आपको 30 पावर में इस्तेमाल करना है। 1 कप पानी में 10 बूंद डाल के ले सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट अपनी ज़ुबान पे 2 से 3 कतरा खाना खाने से पहले दिन में 3 बार ले सकते हैं। अगर आपको चलने फिरने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, जब तक आप बैठे हैं दर्द नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही आप चलना शुरू करते हैं तकलीफ बढ़ जाती है और उसको दबाने से आराम मिलता है, सिकाई करने से आराम मिलता है, मूवमेंट करने से और ज़्यादा हरकत करने से तकलीफ बढ़ जाती है, तो ऐसे सूरत में आपको होम्योपैथिक में रक्सटॉक्स या ब्रायोनिया का इस्तेमाल करना है। अक्सर ऐसे मरीज जो ऑस्टियोपोरोसिस के होते हैं, जब वो चलना शुरू करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, लेकिन कुछ देर के बाद उनको आराम होता है। तो मरीज ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि हमें चलने के बाद तकलीफ होती है या चलने से बैठने से तकलीफ होती है, कंफ्यूज होते हैं। ऐसी सूरत में मैं उनको ये एडवाइस करता हूँ कि आप पहले खाने से पहले रक्सटॉक्स 30 पावर में ले लें और खाना खाने के बाद ब्रायोनिया 30 पावर में ले लें। अगर आपको इसका इलाज प्रॉपर कराना है और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह की और जानकारी के लिए और ज़्यादा नॉलेज के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।